हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान एकेडमी में। तो फिर से ला चुके हैं आप सभी के लिए एक और अगले एग्जाम का रिव्यू। आप सभी का 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट यानी कि आपकी A3 शिफ्ट का। तो 26 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ है, पेपर आपका टफ हो चुका है, कहाँ से क्या हुआ है, ठीक है, सभी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप सभी का आपका एग्जाम रिव्यू और सारे क्वेश्चन लेके हैं। और मैंने आपको फिर से कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका फिर नेवी का भी एग्जाम है, एयरफोर्स के एग्जाम की अगली बार तैयारी भी कराएंगे और काफ़ी चीज़ें होंगी। और एनडी के एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी कराएंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर दे रखा है कि उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है। ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है, उसको कहते हैं नॉर्वे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। यहाँ पर था कर्नाटक, यहाँ पर कर्नाटक लिखा गया है। कर्नाटक की राजधानी आपको बतानी थी, तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो होगी कौन सी आप सभी की, बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। तो आगे जो भी विवाद में रहा, कर्नाटक विवाद में रहा, तो इसलिए आपका कर्नाटक से पूछ लिया। तो ऐसी जो भी चीज विवाद में, जैसे कि असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बारे में जान ले, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो राजधानी है सब कुछ जान ले। ठीक है, एंशिएंट का एंटोनिम्स पूछा था, तो एंशिएंट का आपको एंटोनिम्स बताना था। तो एंशिएंट होता है पुराना, तो इसका होगा आपका मॉडर्न या फिर नया। ठीक है, आप लोग मानेंगे मॉडर्न या फिर आप सभी का यहाँ पर आएगा करंट। ठीक है, जो करंट में चल रहा है। तो आपके दोनों एंटोनिम्स आपके करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था कि प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम्स। ठीक है, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई या फिर कोई गलत क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम्स को पूछा गया था, तो प्रोबेबिलिटी का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका वेरी लाइकली। ठीक है, क्या होगा आप सभी का, वेरी लाइकली आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहा गया है कि आप सभी का स्टेप से था कि ए नोवेल इज फिल इन द ब्लैंक बुक यूज्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक इमेजिनरी स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोवेल है, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, द लॉन्ग यूज करेंगे, ए लॉन्ग, ए फ्यू या फिर द लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का है कि आपका इमेजिनरी के लिटिल एंड फ्यू तो यूज करेंगे नहीं, आप सभी का इसमें आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था इनवाइटेबल का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। इनवाइटेबल होता है आप सभी का, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, वो होगा आप सभी का अनअवॉइडेबल। ठीक है, अनअवॉइडेबल आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग इसको देखेंगे, UNAVOIDABLE। ठीक है, अनअवॉइडेबल आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे तो आप सभी का मैन्यूवर का मीनिंग्स पूछा था। ठीक है, हो सकता है कि पैसे से मीनिंग पूछो, ठीक है, ये पता नहीं क्या पूछो। तो इसका मैन्यूवर का होता है आप सभी का पैत रिवाज, इसको कहते हैं हिंदी में पैत रिवाज कहते हैं। जो भी मीनिंग दिया गया हो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे पूछा गया था आप सभी का एक वन वर्ड था जिसमें आपका वेटरन होता है आपका आंसर, तो वो आपका पूछा गया था ए पर्सन हु लॉन्ग एक्सपीरियंस यूजली सम ऑक्यूपेशन स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज में स्किल है, तो आपको क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक सी रीड द टेलीग्राम सी क्राइड। तो इसमें आप लोग एज सून एज, ठीक है, यहाँ पर आप लोग फिल इन द ब्लैंक में एज सून एज यहाँ पर आप लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, अभी मैथ और इंग्लिश के पेपर भी देखेंगे, मैथ और इंग्लिश फिजिक्स सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं कि बहुत हार्ड है, सब करें, बता जरा। इसमें से 4 साल नौकरी, यहाँ पर ये कुछ लिख रहे हैं, मूड ऑफ खराब, मूड खराब कर दे, इस टाइप से लिख रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सर इंग्लिश इजी है बट रागा हार्ड आ रही है वाई ग्रुप में। और मैथ्स के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, जीके 5, रीजनिंग 5 यहाँ पर पूछा गया था। यानी कि आज की शिफ्ट में जीके के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 हमको मिल चुके हैं, 2 हमें अभी तक में नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर और देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ पर मैन्यूवर पूछा गया था और कह रहे हैं कि सर फिजिक्स और मैथमेटिक्स ने रुला दिया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ने एक्स ग्रुप में रुला दिया। यानी कि आपको टाइम पर भी 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन बनाने अभी बहुत कड़ा पड़ रहा है। आप सभी के लगभग 15-15 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, आपके अगले क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो चलिएगा आप देखते हैं। पहले इंग्लिश का एक क्वेश्चन और था, उसको और देख लें। तो यहाँ पर आपसे भी कहा था प्रीपेयर का वर्ब। ठीक है, PREPAR, प्रीपेयर का आपसे वर्ब पूछा गया था, इसकी वर्ब क्या होती है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीपरेशन, प्रीपरेशन, प्रिपरेशन का आप सभी से नाउन पूछा गया था। प्रिपरेशन का आप सभी से यहाँ पर नाउन पूछा गया था। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे, ये आपके नाउन और वर्ब जरूर पूछा है ना, इसका नाउन क्या बनेगा, इसका वर्ब क्या बनेगा। अब देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आप सभी का एक क्वेश्चन आपका मैथ का था, वो देखेंगे। ठीक है, मैथ से पहले फिजिक्स देखें। ठीक है, फिजिक्स देखेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनना था, आप सभी का T1 दे रखा था और T2 दे रखा था। T1 आप सभी का यहाँ पर कितना था, 1100 दे रखा था। और आपसे या
यहाँ पर 1100 दे रखा था, ठीक है, 1100 केल्विन। और ऐसे आपसे भी का T2 दे रखा था कितना, 1000 केल्विन दे रखा था। और यहाँ पर आपका सेकंड, ठीक है, आपकी दो दे रखे थे, आपका कार्नो इंजन फर्स्ट एंड कार्नो इंजन सेकंड। इसमें पूछा था कि किसकी दक्षता ज़्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी दक्षता ज़्यादा होगी, आप सभी को बताना था। तो यहाँ पर T2 पूछा गया था, तो आपका 400 केल्विन आपका यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ईटा वन, यदि यहाँ से ईटा वन निकालते हैं, ईटा वन कैसे निकलेगा आपका 1 माइनस के T2 अपॉन T1, यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे कितना आएगा आपका 1/11, ठीक है, सोल्व करने के बाद। ऐसे इधर से सोल्व करते हैं, ईटा 2 सोल्व करेंगे तो आपका 1/5। तो पूछा गया था इसमें से किस कार्नो इंजन की दक्षता ज़्यादा होगी, तो आपका सेकंड वाले की करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन था कि 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। तो यहाँ पर इसमें आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, मगर टेन थीटा की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, मगर उसमें कुछ पॉइंट से आपको ये निकालना था, ठीक है, इसके बीच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, 0 to π/2 इस टाइप से आपको बताना था। आपका अगला क्वेश्चन था कि क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन था आप सभी का कि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ की अगर क्या कर दें, उसकी हाइट सेम है या उसकी हाइट क्या है, सेम है, यानी कि या ध्यान रखें कोई दो वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिरी जाती हैं निर्वात में या फिर बिगर निर्वात के, जैसे भी कुछ दिया कर एग्जाम में कि दो वस्तुएं किसी एक ऊंचाई से गिर जाती हैं तो पृथ्वी पर वो किस टाइम पर पहुंचेंगी, तो उसमें आपको आवर्तकाल निकालना था, ठीक है, आपका T1/T2 आपका निकालना था। और सिंपल आप सभी का क्या था उसमें आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे H1/H2। तो हाइट सेम है, तो अगर हाइट सेम है तो आंसर आपका 1/1, ठीक है, अनुपात आपका ये आने वाला था। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भाई आपका एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो किस पर आधारित है, एनपीएन ट्रांजिस्टर किससे बनता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, आपसे पूछा गया था। तो इसमें आप सभी का जो सेमीकंडक्टर था, कौन सा आपका अर्धचालक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सेमीकंडक्टर आपका यहाँ पर जो आंसर था वो करेक्ट होगा, ठीक है। एनपीएन से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। साथ में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि भाई एक चंद्रमा और पृथ्वी ले लेते हैं, अगर किसी भी चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना कर जाए और उसके पृथ्वी की त्रिज्या भी क्या कर दी जाए, पृथ्वी की त्रिज्या भी 2 गुनी कर दी जाए, तो उस टाइप से उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं। आपके मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैथ्स का क्वेश्चन आप सभी का वाई दे रखा था, आप सभी का y इज इक्वल टू tan स्क्वायर 2x माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x, tan 2x इंटू कोट 3x आपका ये क्वेश्चन था। और इसमें पूछा गया था आपका dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे sec स्क्वायर x आपका यहाँ पर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे भी कहता है कि y की वैल्यू दे रखी थी, y इज इक्वल टू आपका 1 माइनस के x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डॉट 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 आपका यहाँ पर दिया गया था। तो इसमें पूछा गया था आपका dy/dx किसके बराबर होगा, तो dy/dx आपका किसके बराबर होगा, माइनस के e की पावर माइनस के x के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर जो लगाएंगे वो लगाएंगे आपका माइनस के y, ठीक है, क्या लगाएंगे, माइनस के y आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा था कि 2 पॉइंट दे रखे थे, 2 बिंदु यहाँ पर दे रखे थे आप सभी के, a साइन एल्फा a कोस एल्फा, और दूसरा बिंदु यहाँ पर दे रखा था आपका a साइन बीटा और दूसरा था आपका a कोस बीटा। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि भाई इनके बीच की दूरी क्या होगी, सभी को पता है क्या होता है आपका, ठीक है, आपका आप लोग आराम से निकाल सकते हैं b2 माइनस के b1 और आपका प्लस के a2 माइनस के a1 का अंडर रूट में। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था कि भाई दो पासों को उछालने पर द्विक प्रकट होता हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, किस चीज़ को दो पासों को छालने पर अगर द्विक प्रकट होता हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता आपकी 1/6 आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन था 6 सिक्कों को उछालने पर, कितने सिक्कों को, 6 सिक्कों को उछालने पर 2 चिताने की प्रायिकता क्या होगी, 2 सिक्कों को उछालने पर 2 चिताने की प्रायिकता क्या होगी, कितने, 2 चिताने की प्रायिकता। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, आप लोग आराम से सोल्व करें। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे रखा था, क्वेश्चन काफ़ी प्यारा था, 1 प्लस आई की और बटा 1 माइनस आई यहाँ पर दे रखा था और इसकी पावर कितनी थी, n थी। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो वैल्यू कितना आपका 1 आएगा। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, आपका मॉडलेस a इज इक्वल टू मॉडलेस b इज इक्वल टू मॉडलेस c, और यहाँ पर आपसे जो वैल्यू पूछी गई थी बराबर किसका होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसे यहाँ पर आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c
का स्क्वायर जो होगा वो आप सभी का 0 होगा। तो यहाँ पर आप सभी की वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये किसके बराबर होगा? तो -3/2 के बराबर आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन 4x³ माइनस इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स आप सभी से पूछा गया था। आपको इसका आंसर फाइंड करना था, ठीक है। और ऐसे आप सभी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था y² इज इक्वल टू 4x यहाँ पर था। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्षेत्रफल कहाँ से? आपका x बराबर 4 से लेकर कितने तक? 9 तक। 4 से लेकर 9 तक आपको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना था। ऐसे ही आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2 सेमी पर ऊर्जा 0 है। अगर किसी भी चीज़ की 2 सेमी पर ऊर्जा 0 है तो उसकी 10 सेमी पर ऊर्जा कितनी होगी? तो ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, U बराबर 1/2 kx² आप सभी के यहाँ से निकाल लेंगे। यानी कि आपका U1 अपॉन U2 x1 पर कितनी है? x1 बटा x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप सभी कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी चीज जो भी आपका पेपर है वो थोड़ा हार्ड हो चुके हैं। मैंने जैसे ही आपको दिखाया है पेपर का लेवल हार्ड है। आप सभी का जो फिजिक्स है या फिर आपका मैथमेटिक्स है उसमें आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो टाइमिंग आपको कम मिल रही है। बाकी आपका इंग्लिश अभी तक ईजी है। बाकी देखते हैं आपका क्या आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।